हरे कृष्णा। तो भगवान की कृपा से थोड़ा जल्दी याद आ गया। एक्चुअली ये जो श्लोक है ना, और ये जो भजन और आज की जो तिथि है, जैसे कि आपको पता है आज शिला भक्ति विनोद ठाकुर की तिथि है। तो काफ़ी अच्छा भजन है उन्हीं के द्वारा रचित, जो हम इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में रिसाइट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। सो ये भजन गाएंगे। तुमी सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुमी सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन संहार, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन संहार, तव इच्छा मतो ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मतो ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मतो विष्णु करे न पालन, तव इच्छा मतो विष्णु करे न पालन, तव इच्छा मते शिवा करे न संहार, तव इच्छा मते शिवा करे न संहार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार, तव इच्छा मते जीवे जन्म मरण, तव इच्छा मते जीवे जन्म मरण, समृद्धि निपटे दुख सुख संघटन, समृद्धि निपटे दुख सुख संघटन, मीछे माया बद्ध जीवा आशा पाशे पीरे, मीछे माया बद्ध जीवा आशा पाशे पीरे, तव इच्छा बिना किछु करिते न पारे, तव इच्छा बिना किछु करिते न पारे, तुमी तो रक्षकार पालक मार, तुमी तो रक्षकार पालक मार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आर, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आर, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, तुम्हारा इच्छाया थी निर्भर करिया, तुम्हारा इच्छाया आछि निर्भर करिया, भक्ति विनोदाति
दीना किंचन भक्ति विनोदाति दीना किंचन तुम्हारा इच्छाया तारा जीवन मरण तुम्हारा इच्छाया तारा जीवन मरण तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छाया विश्व जन संहार तुम्हारा इच्छाया विश्व जन संहार तुम्ही तो रक्षक आर पालक अमार तुम्ही तो रक्षक आर पालक अमार तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार निज बल चेष्टा प्रति भरस छड़िया निज बल चेष्टा प्रति भरस छड़िया तुम्हारा इच्छाया आछि निर्भर करिया तुम्हारा इच्छाया आछि निर्भर करिया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ओके, तो ये भजन हमने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, तो अभी डिटेल में डिस्कशन में तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ये वर्स पढ़ना है अभी। पर इसकी जो एक लाइन है कि दो लाइनें है ना, तुम्ही तो रक्षक आर पालक अमार तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार। आई होप समझ में आ रहा होगा कि आपके बिना मेरा कोई रक्षक और पालक नहीं है और आपके चरणों के बिना मेरी कोई आशा नहीं है। और निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, अब मेरी अपने ऊपर से सारी भरोसा जा चुका है कि मैं खुद के भजन से खुद के बल से आप तक पहुंच पाऊंगा। और तुम्हारा इच्छाया आज ही निर्भर करिया, एकमात्र आपकी इच्छा पर निर्भर हूँ। आपको अपने पास रखना है तो पास रखिए और मार के उड़ा देना है तो मार के उड़ा दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। तो इससे मुझे एक पास टाइम याद आ रहा है। एक बार शिला प्रभुपाद बाहर पाश्चात्य जगत में कहीं क्लास दे रहे थे, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मतलब शिला प्रभुपाद एक बार ऐसे बता रहे थे अपने लिए, है ना, कि आई एम फ्री फ्रॉम माया, है ना। जैसे शिला प्रभुपाद जो बीचेस हैं, बाहर के देश के बीचेस, वहाँ पर भी जाकर के प्रचार करते थे। और कहीं जहाँ पे इवन न्यूड लोग घूम रहे हैं, नेकेड लोग घूम रहे हैं ना, बिना कपड़ों के, वहाँ पर भी जाकर शिला प्रभुपाद प्रचार करते थे। तो कई शिष्य लोग बोलते थे कि शिला प्रभुपाद आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, आप तो आचार्य हैं। तो शिला प्रभुपाद बोलते थे आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिज़ायर, है ना, मुझे ये सब परेशान नहीं करता। तो ऐसा शिला प्रभुपाद ने बोला। और कहने के कुछ देर बाद ही शिला प्रभुपाद राधा श्याम सुंदर के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और शिष्य पीछे से देख रहे कि शिला प्रभुपाद हट ही नहीं रहे, 5 मिनट से हाथ जोड़ करके खड़े हैं और आंखों में अश्रु आ रहे हैं शिला प्रभुपाद के। तो शिष्य ने जाकर के पूछा कि प्रभुपाद आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो शिष्य पूछते क्यूरियोसिटी में कि प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान, मैं प्रचार करना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिएगा और माया से रक्षा कीजिएगा। तो शिष्य कहते प्रभुपाद अभी तो आप कह रहे थे कि आपको माया नहीं छूती, है ना, आप तो इन सब से फ्री हैं, आप तो ये सबसे, आपको ये सब तंग नहीं करता। तो शिला प्रभुपाद ने बोला हाँ, इसीलिए फ्री हूँ क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं भगवान से अथक प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करता हूँ, इसी वजह से मैं इस सबसे बचा रहता हूँ। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात है। ऐसा नहीं कि शिला प्रभुपाद ये अहंकार में बोल रहे थे, है ना, लेकिन एक आचार्य और गुरु का काम होता है कि शिष्य को वो सिखाए, है ना। मेरा या आपके अंदर हक नहीं है इस बात का कि इतनी बड़ी बड़ी बातें बोले, लेकिन शिला प्रभुपाद जैसे जो आचार्य हैं, जो गुरुजन है, वो अपने एग्जाम्पल सेट करके हमें सिखाते हैं। तो इससे हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है, क्योंकि आज शिला भक्ति विनोद ठाकुर की तिथि है। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर में हमारे आचार्य बताते हैं कि उनमें सभी वैष्णवों वाले 26 गुण थे, लेकिन एक गुण जो उसमें उनमें सबसे ज़्यादा भरा हुआ था वो है विनम्रता,
है ना? जो कि हमारी भक्ति के लिए बहुत, बहुत, बहुत आवश्यक है, चाहे आप इस लेवल पर हो या इस लेवल पर हो या उससे भी ऊपर के लेवल पर हो, है ना? चाहे हम किसी भी लेवल पर हो, भक्ति की विनम्रता बहुत आवश्यक है ना? और अगर भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तो समझ में आता है कि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है ना? क्योंकि जो विनम्र होगा, जिसे पता है कि मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी काम का नहीं हूँ, वो भगवान और भगवान के भक्तों से प्रार्थना करेगा। और जहाँ हमारी थोड़ी सी किसी ने तारीफ कर दी और हमारा हार्ट पफ्ड अप हो जाए और हम सोचे कि अरे वाह, इसने तो मेरी तारीफ करी, सच सच बोल रहा है ना, इसने तो मेरी बड़ी तारीफ कर दी, और फूले ना समा जाते हैं, है ना, और बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये विनम्रता आवश्यक है, जो कि हमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद के कई सारे भजनों से, स्पेशली इस भजन में भी देखने को मिलता है और सभी भजनों में देखने को मिलता है। तो ये विनम्रता अगर नहीं है तो हमारे सभी आचार्य, चाहे वो श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज हों, जो कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के ही शक्ति आवेश अवतार माने जाते हैं, अगर आपको नहीं पता तो, है ना? तो श्रीमद् गौर गोविंद महाराज भी अपने ज़्यादातर लेक्चर्स में बताते थे कि हमें विनम्रता का पालन करना, और ये विनम्रता नहीं है तो भगवान हमें एक्सेप्ट नहीं करने वाले। चाहे हम कितने ही अच्छे प्रचारक हो, चाहे कितने ही अच्छा हम दूसरों को कीर्तनिया हो, चाहे कितना ही अच्छा मृदंग बजा ले, कितना ही अच्छा वाद्य बजा ले, ये सबसे भगवान नहीं प्रसन्न होते, है ना? तो जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि गोलोक का जो गेट है वो बहुत छोटा है, और हम जितना बड़ा बनेंगे फिर घुस नहीं पाएंगे, है ना? तो जितना छोटा बनेंगे, जितना दब करके रहेंगे, उतनी जल्दी हम गोलोक वृंदावन में एंट्री ले सकते हैं, है ना? तो हम देखते हैं हमारे कितने सारे भक्त हैं जो कि इतने बड़े-बड़े पद पर होते हुए भी इतने विनम्र हैं, है ना? हाँ, ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने देखने को मिलते हैं, मतलब विनम्रता नहीं हो जिसमें, लेकिन हमें दोष दृष्टि रखने के बजाय गुण पकड़ने चाहिए। तो हमारे सामने कितने सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, है ना? जैसे हिज़ ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी है, साक्षात, है ना? विनम्रता के शिरोमणि हिज़ होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज है ना? कोई एक ऐसा भक्त नहीं मिलेगा आपको इस्कॉन में जो इस बात को अपने मुख से ना कहता हो कि अगर विनम्रता का एक मूर्तिमंत स्वरूप बना दे, अगर विनम्रता को एक स्वरूप दे दे, तो वो परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज हैं, है ना? तो डाउन टू अर्थ रहना, है ना, और वैष्णवों के चरणों में रहना, जबकि महाराज खुद इतने बड़े वैष्णव है ना, खुद आचार्य से कम नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे वैष्णवों का इतना आदर सम्मान करना, उनको प्रणाम करना, तो ये हम महाराज से सीख सकते हैं, है ना? तो हमें एनालाइज करना चाहिए कि एज अ डिसाइपल हम क्योंकि महाराज के शिष्य बनना चाहते हैं और बन रहे हैं, है ना? तो क्या हमारे अंदर वो महाराज की तरह गुण तो हम नहीं ला सकते, लेकिन ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जो अच्छे शिष्य होते हैं वो अपने गुरु के जो क्वालिटीज़ है उसे अपने अंदर एक्वायर कर लेते हैं, है ना? तो क्या हमारे अंदर वो गुण आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो विनम्रता हमारे अंदर आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ये प्रार्थना बहुत आवश्यक है। साधना के साथ अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो अभी श्लोक पर चलते हैं, है ना? समय ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, यथाकाश स्थितो नित्यम वायुः सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारया। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रभामान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। प्रभुपाद कहते हैं, सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान कर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार हम समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप है, और सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु अब उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद भीषावातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथ्वीवयो विधृतौ तिष्ठतः। भगवान की अध्यक्षता में परम आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है,
यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिशेषतेजः यस्यागया भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हम वैदिक साहित्य से इनके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में की गई है। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि किस प्रकार सभी वस्तुएं भगवान में स्थित है भी लेकिन नहीं भी हैं, है ना। और इसका भगवान ने हमें मतलब समझाया था कि किस प्रकार से सभी चीज़ें भगवान पर आश्रित हैं, भगवान की वजह से ही चल रही है, लेकिन भगवान की उससे कोई व्यक्तिगत आसक्ति नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है भगवान को उससे। तो अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि समझ में नहीं आया है ना भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर किस प्रकार आश्रित है ना। एक बार आप कहते हो कि है, फिर कहते हो कि नहीं है। तो इसलिए आज के श्लोक में भगवान उसको और डिटेल में समझा रहे हैं कि किस प्रकार हर चीज़ भगवान के ऊपर आश्रित है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया भगवान ने कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु है ना, प्रबल वायु जिस प्रकार आकाश में स्थित रहती है। अब ये प्रबल वायु इतनी खतरनाक है कि जब तूफान आता है, टॉर्नेडो या क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, साइक्लोन। हाँ साइक्लोन, है ना। तो साइक्लोन या टॉर्नेडोज जब आते हैं तो इवन व्यक्तियों को, घर घर को, है ना, दुकानों को, पेड़ों को, गाड़ियों को, हर किसी को उड़ाकर ले जाते हैं जब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आते हैं। लेकिन ये साइक्लोन्स हो, टॉर्नेडोज हो, तूफान हो या जो कुछ भी हो, ये आकाश की ही सीमा में रहते हैं। तो इसी प्रकार हम इस जगत में कितनी सारी चीज़ें देख सकते हैं जो कि हमारे सामने इतनी विचित्र चीज़ें हैं, है ना। आज की क्लास में हम थोड़ा यही सब डिस्कस करेंगे, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आप भी कुछ शेयर कर सकते हैं। तो मैं शेयर करूँ इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, है ना, कि आप कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो आपको ऐसी विचित्र लगती है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये बिना क्रिएटर के बन सकता है। हार्दिक प्रभु। Prabhuji, if the cow eats grass, it generates milk. So if we eat grass, we don't generate milk. बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हार्दिक प्रभु ने, है ना। कि जब हम घास फूस खाते हैं, पालक खाते हैं ना, ये सब खाते हैं, तो हमारे शरीर से तो दूध उत्पन्न नहीं होता। लेकिन गाय जब घास खा रहे, एक्चुअली ये एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद ने ही बताया है कहीं पर, है ना, कि लेकिन जब हम जब गाय घास खाती है तो उससे दूध उत्पन्न हो जाता है। तो कैसे हो रहा है ना। तो और कोई एग्जाम्पल, नारायण को। तो मुझे जैसे दूध का इन्होंने बोला, मेरे को वो वाला आ गया, जैसे प्रभुपाद जी के एक और कोट में आता है, जस्ट few moments before the child is born there is no milk, but as soon as the child is born there is milk in the breast. है ना। तो ये सब इतनी विचित्र विचित्र चीज़ें आखिर अपने आप कैसे घटित हो सकती है। यस। और कोई, कृष्णा प्रभु, एनीथिंग, अर्नव प्रभु। यस अर्नव प्रभु बोलिए। जगन्नाथ ये अलग ही डायरेक्शन में पहुंच गए, है ना। वो भी अच्छा है। अरे यार मतलब सारे कॉमर्स वाले बता रहे हैं, साइंस वालों को तो बताना चाहिए यार, है ना। क्या कर रहे हो, है ना। क्या हो गया सबको। रोहित प्रभु बताएंगे, हमारे रोहित प्रभु को 70 से ज़्यादा भगवत गीता के श्लोक याद है। बताइए। तो जी मेरे को तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग तब लगता है जैसे कि ये जो डिस्टेंस है सूरज का और पृथ्वी का, ये डिस्टेंस और बिल्कुल एकदम सटीक है। थोड़ा भी अगर आगे पीछे हो जाए तो सर्दी से मर सकते हैं, गर्मी से मर सकते हैं, चल के मर सकते हैं। और कई सारी चीज़ें हम लोग अपने अपने आसपास की देखते हैं। कई सारी चीज़ें हैं, जैसे इस बार उदाहरण दे रहे थे, अगर फैसिनेट करने की बात है तो कई सारी चीज़ें हमको फैसिनेट करती है। फिजिक्स के भी लॉ ऐसे ऐसे हैं जिनको देखकर दंग रह जाते हैं कई सारे लोग। यहाँ तक कि बच्चे भी फिजिक्स इसलिए पढ़ते हैं नहीं क्योंकि वो उनको तो इतना मैं बोल इंटरेस्ट ही आता रहा है ना हूँ, उनको। मुझे एग्जाम बस चाहिए अभी। एग्जाम्पल्स जैसे ये है, देखो एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन है। ये दोनों गैसेस हैं, लेकिन जब ये लोग साथ में मिल जाती हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो दो गैसेस से वाटर बन रहा है और ये दोनों फ्लेमेबल है। तो आग से पानी बन रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करने वाली चीज़ है।
है ना। तो एक ये भी एग्जाम्पल है, और भी कई ये सारे अभी हैं। अभी एक-एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सबसे, और भी हाथ खड़े दिख रहे हैं। तो यस, ब्रायन ट्रू। प्रभु जी, जैसे मैं एक्सपैंड करूंगा मोहित प्रभु जी ने कहा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वैसे एक और रेशियो भी बहुत मैटर करता है। मतलब जो सूर्य ग्रहण होता है तो एग्जैक्ट रेशियो है ऐसा सन मून और अर्थ का अलाइनमेंट की, मतलब मून शायद 108 टाइम्स बिगर, मतलब स्मॉलर देन अर्थ है, और सन 108 टाइम्स उतना ही बड़ा है अर्थ से। अच्छा, ओके, यस, हार्दिक प्रू। Prabhuji, one most important thing is, Prabhuji, we cannot create life in our scientific laboratories. वेरी So no इंपॉर्टेंट। matter, शिला प्रभुपाद की इसके ऊपर बहुत मोटी बुक है ना, पूरी लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, है ना। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम लेबोरेटरी में ले जाके एक इंसान नहीं पैदा कर सकते, है ना। आप कितना भी कुछ कर लो, यू कैन नॉट क्रिएट लाइफ, है ना। तभी तो पेड़ पौधे हैं, है ना, पानी है या इंसान है, ये सब आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। वहाँ पे सिर्फ नट बोल्ट्स इत्यादि ये सब कुछ बनाया जा सकता है ना, लेकिन लाइफ नहीं प्रोड्यूस हो सकती। यस, नारायण गुरु। तो मुझे उसकी बुक में एक ऐसे फोटो है बटरफ्लाई का, तो मेरे को एक और चीज फैसिनेट करती है कि कैसे कैटरपिलर एक कुछ प्रोसेस से कैसे इतनी सुंदर बटरफ्लाई बन जाता है। मतलब डरावना सा लगता है कैटरपिलर थोड़ा, लेकिन इतनी सुंदर बटरफ्लाई निकलती है। हाँ, यस, अर्नव फ्रू लास्ट, और तो किसी के हैंड रेस नहीं है। यस, तो बोलिए। प्रभु जी, लोग बोलते हैं H2 नहीं, मैं प्लस वैसे O2 अर्नव फ्रू वाटर। को कह रहा था, पर इतना मतलब इंजीनियस प्रोसीजर है। कोई एक तो बोलिए, सुमित फ्रू। प्रभु जी, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, पानी बन गया। लेकिन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन कब आप दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ कमिंग फ्रॉम कृष्णा। जय, है ना। एक और एग्जाम्पल महाराज ने बताया था कि वाटर साइकिल का, है ना, कि किस प्रकार से समुंदर में इतना सारा पानी है और वो इवेपोरेट होता है, बादल उसको ऊपर खींचते हैं, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर एक सक्शन पुल होता है ना, जिससे ज़मीन का पानी और ऊपर खींच करके जाता है। और पहली बात तो हाँ, वैसे वो भी एक एग्जाम्पल है कि नारियल पानी इतने ऊपर पेड़ पर लगे होते हैं, उसके अंदर पानी कहाँ से पहुँच रहा है ना, किसका बाप वहाँ पे जाके मोटर से पानी ऊपर पहुँचा रहा है ना। और इसी प्रकार से ये सक्शन पुल तो चलो ठीक है, पेड़ों में है, लेकिन यहाँ पे तो वाटर साइकिल में तो कुछ भी सिस्टम नहीं है। वहाँ पे सूरज से पानी इवेपोरेट होकर के पहले ऊपर जा रहा है बादलों में, है ना, और फिर वो बादलों में वहाँ पे स्टोर भी हो रहा है ना। कई बार जब पानी की टंकी भर जाती है तो उसमें से बाहर पानी छलक के गिरने लग जाता है ना। ऐसी कोई पानी की टंकी यहाँ पे हम नहीं बना सकते अपनी मैन मेड, जिसमें इतनी पावर और वहाँ पे वो बादलों के रूप में इतना सारा पानी टिका हुआ रह जाता है, और फिर जब कंडेंसेशन होती है तो पानी नीचे आ जाता है। तो साइंस सिर्फ इन चीज़ों को डिस्कवर कर सकती है, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकती, है ना। इसीलिए ये सब जो इतनी भारी भरकम चीज़ें हो रही हैं, ऐसे यहाँ पे किसी ने बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दिया था, है ना। तो बटरफ्लाई को भी अगर हम देखें तो कितने तरीके की बटरफ्लाई होती है, कॉमन मर्मन बटरफ्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबके ऊपर इतनी डिटेलिंग होती है, वो इसको इतना सुंदर कौन बना रहा है ना। अगर हम अपने ही शरीर को देख ले तो हमारे आइस के अंदर रेटिना है, कॉर्निया है ना, जिससे सारी इमेजेस जनरेट होती है। और हमारी आइज में भी जैसे आपको पता है कि जैसे इमेज उल्टी जनरेट होती है ना। जैसे अभी मैं लैपटॉप सीधा देख रहा हूँ, नारायण टू सीधे दिख रहे हैं, बट इमेज वो उल्टी जनरेट होती है रेटिना पर, लेकिन दिमाग उसको सीधा परसीव करता है। तो ये सब कैसे हो रहा है ना, हाउ इज़ इट पॉसिबल। और डाइजेस्टिव एनर्जी हमारे अंदर, है ना, जैसे अमोक लीला प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि हम बटन दबाएं और अब डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे। जैसे एक टाइम होता है जब बाइल जूस निकलते हैं, है ना, फिर और कुछ अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। तो ये सब हमें ज़बरदस्ती तो नहीं करने पड़ते बटन दबा के, सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। हार्ट पंपिंग अपने आप चल रही है ना। अगर वो हम रोक दे या कुछ ऐसा हो जाए, है ना, दैट इज़ ऑल्सो ऑटोमेटिक। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रबल वायु के समान लग सकती हैं, भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं, लेकिन ये प्रबल वायु भी आकाश के अंदर स्थित रहती है और आकाश द्वारा बाधित रहती है ना। इसलिए ये सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे आमने सामने घटित हो रही है, ये सब भगवान की शक्ति से चल रहा है। अगर भगवान की शक्ति इसमें से हट जाए तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे यहाँ प्रभुपाद बता रहे तात्पर्य में कि शिला प्रभुपाद कह रहा हूँ ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो इसीलिए संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, जो कुछ भी नहीं है, वो सब भगवान की शक्ति से संपन्न हो रहा है। अगर भगवान की शक्ति नहीं रहेगी, अब जैसे अगर हम शरीर की ही बात करें
तो इस शरीर में जान तब तक रहती है जब तक आत्मा है ना, जब तक वो चेतन शक्ति है तब तक जान है, और जैसी वो आत्मा निकल गई तो शरीर मर जाता है ना। अब लोग कहते हैं कि चला गया है ना, पर कौन चला गया? शरीर तो वही पड़ा है ना। आप किसकी बात कर रहे हो? कौन चला गया है ना? मुझे छोड़ करके चले गए, बट हु गॉन है ना? चला कौन गया ये तो बताओ। तो एक जगह पे आप कह रहे हो कि 4 दिन की ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, आत्मा कुछ नहीं होता है ना। फिर आप कह रहे हो कि मर गया है ना, चला गया, बट कौन चला गया? शरीर तो वहीं का वहीं है। और आखिर मृत्यु है क्या? आप उसको डिफाइन कैसे करोगे है ना? कि कोई व्यक्ति 70 साल में मर रहा है, कोई 60 साल में मर रहा है। तो अभी कुछ फिलोसोफर्स धीरे धीरे समझने लगे तो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस नहीं है, बट कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रही है ना? आप किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्शियसनेस डाल सकते हो क्या ऐसे क्रिएट करके? जैसे अभी कुछ बेवकूफ़ ऐसा ट्राई भी कर रहे हैं लेबोरेटरी में है ना, कि हम किसी व्यक्ति का कॉन्शियसनेस का डेटा निकालेंगे और फिर उसको एक रोबोट के अंदर डाल देंगे, और फिर वो रोबोट में भी वो कॉन्शियसनेस आ जाएगी। मे बी वो लाइक उसके बिहेवियर पैटर्न को कॉपी कर पाएँ, लेकिन वो कभी भी उसके जो ट्रेड्स हैं है ना, और आत्मा को तो कॉपी नहीं कर सकते ना। जीव आत्मा को उठा के तो किसी मशीन के अंदर नहीं डाल सकते ना, क्योंकि भगवान अर्जुन से कहते हैं हृदय तिष्ठन्ति है ना। अभी आगे के अध्याय में आएगा कि जो आत्मा है वो हृदय देशे है ना, हृदय देशे तिष्ठन्ति की इस जगह पर रहती है शरीर के अंदर है ना। और हार्ट ट्रांसप्लांट भी करते तो भी उसी जगह पर रहेगी, चाहे वहां से एक हार्ट हटा के दूसरा हार्ट लगा दे तो भी वो जो आत्मा है वो वहीं पर रहेगी है ना। इसलिए ये सब कैसे अपने आप घटित हो रहा है ना। हमारे हार्ट के अंदर पल्मोनरी आर्टरी है ना, और वीन्स हैं। तो ये सब कैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में अलग अलग रहता है। मतलब इतनी सब डिटेल, सब कुछ बिग बैंग थ्योरी है ना, सब कुछ पटाखा फूटने से हो गया। तो यही भगवान समझाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार सब कुछ उन पर आश्रित है। जैसे प्रवाहमान वायु आकाश में आश्रित रहती है, उसी प्रकार ये जो कुछ भी चीज़ें हमें बड़ी बड़ी घटित होती हुई दिख रही हैं है ना, वो सारी की सारी भगवान की शक्ति से चल रही है। और भगवान की शक्ति ना हो तो कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए हमने आज ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद का भजन दोहराया है ना, जिसमें वो बताते हैं कि तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार है ना। कि कुछ लोगों को गलत फहमी रहती है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, पर ऐसा किसी शास्त्र कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है ना। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड परम भगवान सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन्हीं की शक्ति से चल रहे हैं। इसलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तुम ही इच्छा मते ब्रह्मा करे ना सृजन है ना, आपकी इच्छा से ही है ना, आपकी इच्छा। और यहाँ पे इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है ना, शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने इच्छा शब्द यूज करा है ना। यानी कि भगवान पहली बात तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते है ना, भगवान प्रत्यक्ष रूप में इसमें कुछ लेना देना नहीं है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे और वही ये सब संभालते हैं है ना। भगवान का इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है भी, क्योंकि चल तो भगवान की इच्छा से रहा है। अगर भगवान की इच्छा ना हो तो कोई ब्रह्मा जी, कोई शिव जी, कोई विष्णु जी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए है भगवान की इच्छा, शक्ति भी भगवान की है, लेकिन भगवान का प्रत्यक्ष रूप से उससे कोई लेना देना नहीं है ना। जैसे मैं कई बार पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का है ना, कि कोई बोले कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ये कपड़े अपने आप धो देती है, पर वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हवा में से तोड़ के नहीं आई ना, किसी ने तो बनाई है ना। किसी ने वो पूरा जो मशीन है उसको बनाया, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब तक नहीं जाएगी वो चलेगी क्या? और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी ऐसा तो नहीं है कि कपड़े उड़ के अपने आप चले जाएंगे है ना। उसमें डिटर्जेंट पाउडर नहीं डालना पड़ेगा या बटन नहीं दबाना पड़ेगा, माना कि वो ऑटोमेटिक धो देगी है ना। उसका मतलब है कि आपको हाथ से नहीं धोना पड़ेगा, ये सब नहीं करना पड़ेगा, पर बटन तो आप ही को दबाना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो कहते हैं पृथ्वी तो जी ऑटोमेटिक है ना, ये संसार तो ऑटोमेटिक है, अपने आप बन गया। तो भाई ऑटोमेटिक भी तो किसी ने बनाया होगा ना, कोई ऑटोमेटिक मशीन भी तो किसी ने बनाई होती है। तो अगर ये संसार चल भगवान की शक्ति से रहा है, लेकिन वो शक्ति भी तो भगवान की है ना। तो इसी प्रकार से जो चीज़ें घटित हो रही है वो भगवान की इच्छा से हो रही है, भगवान की शक्ति से हो रही है। लेकिन भगवान शक्ति हटा दे तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भगवान को उससे कोई लेना देना भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ सेम टाइम पर समझना थोड़ा मुश्किल है ना, बट कम से कम हम मान लें अभी के लिए है ना कि यही सत्य है, यही सत्य है ना, कि सब भगवान की शक्ति से चल रहा है, लेकिन भगवान का उसमें प्रत्यक्ष कोई लेना देना नहीं। इसलिए भगवान की ही शक्ति से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं है ना, और ब्रह्मा जी के पिताजी भी है ना, महाविष्णु। महाविष्णु के गर्भ से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं है ना, और फिर महाविष्णु से भी ऊपर फिर संकर्षण, निरुद्ध, प्रद्युम्न है ना, और फिर भगवान बलराम जी, और फिर बलराम जी से पहले कृष्णा है ना, क्योंकि कृष्णा से बलराम जी मैनिफेस्ट होते हैं, फिर ये सारे महाविष्णु आगे निकलते हैं। तो ब्रह्मा जी तो कितने पुत्रों के भी पुत्र हो गए है ना।
मतलब मैनिफेस्टेशन आगे काफ़ी बाद में हो रहा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और फिर विष्णु जी इसका पालन करते हैं और शिव जी इसका संहार कर देते हैं। और साथ ही माया देवी का भी काम है ना, आपकी इच्छा से माया देवी सृजे कारागार, है ना, आपकी इच्छा से माया देवी इस कारागार को रचना करती है जिस कारागार में हम कैदी बन करके बैठे हुए हैं, है ना, और अभी भी कैदी बने रहना चाहते, निकलना नहीं चाहते। तो आपकी इच्छा से माया देवी कारागार को सृजन करती है और इसीलिए उनका नाम दुर्गा है ना। दुर्ग मतलब जेल और दुर्गा मतलब जो उस जेलर, है ना, जो उस जेल की रखवाली करती है कि यहाँ से कोई भाग ना जाए। और कोई जीवात्मा जब भागने की कोशिश करता है तो उनका काम थोड़ा उल्टा है ना इस जगत के जेलर से, है ना, कि माया देवी ये चेक करती है कि भागने लायक है कि नहीं है ना। तो अगर वो भागने लायक नहीं है तो उसको और चाटे पड़ेंगे, है ना, और पीटा जाएगा। और अगर वो भागने लायक है तो माया देवी उल्टा हेल्प करेगी, क्योंकि दुर्गा मैया चाहती है ना, इसलिए वो हमें इस संसार में बांध के रखती है हमारे अपने फायदे के लिए, है ना। उनको कोई हमसे दिक्कत नहीं है, दुश्मनी नहीं है। कई लोग माया देवी को भूतनी समझ लेते हैं, है ना, कि वो हमें भक्ति करने से रोक रही हैं, पर ऐसा नहीं है। वो तो एक सिर्फ एग्जामिनर की तरह हमारा टेस्ट ले रही है, क्योंकि अगर हम भगवत धाम में इस कंडीशन में प्रवेश हो गए, इस कंडीशन में अगर भगवत धाम चले गए, तो पता नहीं वहाँ पे क्या उथल पुथल मचाएंगे, है ना। वहाँ पर भी गोपियों को देख करके और न जाने क्या क्या हम लोग उल्टा सीधा हरकतें मचाएंगे, है ना। इस वजह से माया देवी हमारा टेस्ट लेती है कि अभी जाने लायक है कि नहीं है, इसलिए वोल्टेज बढ़ा देती है। जितना हम भक्ति में एडवांस करने की कोशिश करेंगे उतना वोल्टेज बढ़ा दिया जाएगा। जैसे हमारे कोटा के भक्त बता रहे थे कि मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं सुना, पर वो बता रहे थे कि महाराज जी से कहीं भी बहुत पहले ये पूछा था कि महाराज जी आपको तो माया उतने लेवल पर नहीं अटैक करती होगी, आप तो सन्यासी हैं, है ना। तो महाराज ने बोला कि अगर आपको 100 वोल्ट का झटका लग रहा है तो सन्यासी को 440 वोल्ट का लगता है ना, क्योंकि जो जितना करीब जाएगा, है ना, भक्ति के, है ना, माया देवी भी अपना वोल्टेज उतना बढ़ा देगी, क्योंकि उतना हैवी टेस्ट होगा। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो 12th का पेपर दे रहा है, तो बोर्ड का एग्जाम ऑब्वियसली नीट के एग्जाम से तो ईजी होगा ना। आप जो ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, जो ज़्यादा कंपटीशन के लिए डॉक्टर बनना चाहता है आगे, तो नीट का एग्जाम उतना मुश्किल आएगा। तो जो जितना भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उतना वोल्टेज बढ़ता जाएगा, है ना, और उतने टेस्ट बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो इतना कुछ टॉलरेट किया है, मैंने तो इतना कुछ किया है ना, ये क्या ही करेगा, है ना। कोई एक्स वाई जेड कोई डिवोटी को देख करके हम ऐसा नहीं कह सकते, है ना। तो हमसे जो वरिष्ठ भक्त है वो उन्हीं को पता है कि वो किस क्या क्या लाइक भक्ति कर रहे हैं, है ना, क्या क्या टॉलरेट कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे। तो इसलिए वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ न भुजाए, है ना। तो हम किसी को देख करके नहीं कर सकते कि कौन किस स्तर पर है ना। तो हमें नहीं पता कि कौन अंदर से बैठे बैठे क्या सोच रहा है भगवान के विषय में, कौन क्या भगवान का चिंतन कर रहा है, हमें नहीं पता। किसके क्या अनुभव है हमें नहीं पता, है ना। और शुद्ध भक्त को तब तक रिवील करेंगे नहीं जब तक हम उनके चरणों में गिर करके नतमस्तक नहीं होंगे, जब तक शरणागत नहीं होंगे, जब तक सेवा नहीं करेंगे, तो हमें कुछ रिवील करेंगे नहीं, क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। और जब खुद ही हम सेवा लेते रहेंगे सेवा करने की जगह, तो कहाँ से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा, है ना। तो इसलिए ये चीज़ भी हम जो भगवान समझाना चाह रहे हैं कि भगवान की शक्ति पर ही सब कुछ टिका हुआ है, और भगवान की शक्ति हट जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रों में बताया, यहाँ पे ब्रह्म संहिता से भी बताया गया है कि जो सूर्य चंद्रमा भी है वो भी भगवान की आंखें हैं, है ना। और आप सोचिए सूर्य चंद्रमा भी हमारे लिए कितना कितना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इन्हीं की रोशनी की वजह से हम कोई कार्य कर पाते हैं। ये ट्यूबलाइट कब तक संभालेंगे ना, जब लाइट चली जाती है तब सूर्य चंद्रमा की रोशनी से कुछ कर पाते हैं। और बल्कि ये सब जो लाइट्स वगैरह भी, ये भी सूर्य चंद्रमा की रोशनी की ही वजह से है। अगर वो रोशनी ना होती तो कभी रोशनी इन्वेंट हो पाती क्या, है ना। तो ये जो तेज निकल रहा है सूर्य चंद्रमा से, इसी की वजह से हम कुछ भी कर पा रहे हैं, और ये भगवान की आंखें हैं, है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, रोशनी तो दूर की बात है, जब सर्दियाँ आती है तब सोचो, है ना, कि जो अगर जो सूर्य का तेज है, वो जो धूप है, उससे जो गर्माहट मिलती है ना, धूप सेकने जाते हैं कहते हैं, है ना। तो अगर वो मिलना बंद हो जाए तो विटामिन डी चला गया, है ना। इवन हमारी हेल्थ भी काबू में नहीं रह सकती, और हड्डियाँ गल जाएंगी अगर धूप ना रहे तो इसलिए जो यूवी रेज है माना कि हमारे लिए खतरनाक है ना। और ओजोन लेयर हमने खुद ही उसमें छेद किया है, उसमें कोई भगवान की गलती नहीं है। और वो भी देखिए कितना प्रॉपर सेटअप कर रखा है कि सूर्य में से यूवी रेज निकलती है तो ओजोन लेयर बना रखी है ना। ये सब अपने आप हो गया बिग बैंग थ्योरी से, है ना। ऐसे थोड़ी ना है कि किसी ने बनाया होगा, ना 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 ना, है ना। ये सब तो पटाखा फूट करके हुआ है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों को मुझ में स्थित जानो, है ना। इसका यही मतलब है कि हम
एक्चुअली भगवान यहाँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम भगवत गीता के हर एक श्लोक से कृष्ण का प्रेम देख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम भक्तों के माध्यम से उस श्लोक को जानने का प्रयास करें, तो जब भगवान इस श्लोक में भी कहते हैं कि सभी प्राणियों को मुझ में स्थित जानो, तो जब कोई इसको पढ़ेगा तो उसको समझ में आना चाहिए कि भगवान ये प्रेममय सेपरेशन के भाव में बोल रहे हैं। किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था, है ना, कि अगर भगवान चाहे, है ना, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, तो भगवान चाहे तो हमें पदार्थ में बदल सकते हैं। तो मैंने काउंटर क्वेश्चन किया कि आखिर भगवान ऐसा क्यों करेंगे, है ना, आखिर भगवान हमें क्यों पदार्थ में बदलना चाहेंगे। तो आंसर मिला कि भगवान को कष्ट नहीं होगा ना फिर, है ना, कि भगवान को हमारे लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, अपने हमारे लिए अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, शिला प्रभुपाद जैसे भक्तों को भेजते हैं, तो उनको कष्ट हो रहा है हमारी वजह से, तो सीधा सीधा पदार्थ में बदल दो। इसके लिए मेरा हम्बल आंसर यही है कि भगवान उस पत्नी की तरह नहीं है जो हमें एक नीले ड्रम में बंद कर देंगे, है ना। हम कैसे भी हो क्यों ना हो, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ सकते, है ना। तो चाहे कोई पशु योनि में हो, दुराचारी हो, कैसा भी हो, है ना, आप पहली बात ही अपने माता पिता से, मतलब हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ, आप क्यों मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, आप क्यों मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, है ना। पहले उनसे पूछे कि वो क्या रिप्लाई करेंगे, है ना। तो इस जगत के माता पिता जब नहीं छोड़ते, है ना, अगर कोई बच्चा नाली में गिर जाए तो क्या माता उसको वहीं पड़े रहने देगी, है ना, नहीं उठाएगी उसको, है ना, उसको साफ करेगी। तो वैसे हम कैसे इस प्रकार से भगवान के लिए कह सकते हैं कि वो हमें पदार्थ में बदल दे। बाकी क्वेरी ठीक है ना, क्वेरी अच्छा है, लेकिन आंसर इसका यही है कि भगवान ऐसा क्यों करेंगे, है ना। हम चाहे कुछ भी बोल ले, ये तो वही वैसा ही हुआ जैसे कभी माता पिता बोले देखो मैंने तुम्हारे लिए पदार्थ, मतलब प्रभु जड़ पदार्थ, है ना, कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नारायण को क्या बोलेंगे इसको, मैटर, हाँ, प्रभु जी मैं है ना, अब समझ गए हार्दिक प्रभु। तो यही क्वेश्चन था ना कि पदार्थ में क्यों नहीं बदल देते। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई माता पिता बोले कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैंने तुम्हें इतना प्रेम दिया, तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, और बच्चा अपने माता पिता से बोले कि मैंने थोड़ी ना कहा था आपको मुझे पैदा करने को, मैंने थोड़ी ना कहा था मेरा इतना ध्यान रखने को, है ना। तो हालाँकि भगवान कभी ऐसा नहीं कहते, है ना, कि मैंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा, मैंने तुम्हारे लिए ये कुछ किया, है ना। लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि आपको हमने थोड़ी ना बोला हमारा इतना ध्यान रखने को, तो ये बिल्कुल वैसा ही लगेगा। इसलिए चाहे कोई भगवान से दूर हटकर जाए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, सभी प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो तत्व की दृष्टि से तो हमें समझ में आ ही रहा है ना, कि हम भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तत्व भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये प्रेम संबंध भी हमें समझना है कि भगवान हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं कल भी कह रहा था, है ना, कि जब अगर हम किसी अपने क्लोज व्यक्ति को भूल जाए तो वो हमें अपनी मेमोरीज बता के याद दिलाएगा कि मैं तुम्हारा हूँ। तो ऐसे ही भगवान, हम भगवत गीता के एक एक श्लोक को इस नजरिए से देखें कि भगवान इस श्लोक में मुझे क्या बताना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, है ना। एक हमारे भक्त है डॉक्टर वेणु माधव प्रभु जी, है ना, वो हमेशा कहते हैं कि हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए कि भगवत गीता भगवान ने किसके लिए बोली, कौन बता, नारायण को किसके लिए बोली भगवान ने भगवत गीता। प्रभु जी हमारे जन कल्याण के लिए, सब हमारे पर्सनली हार्दिक एक एक प्रभु जन के किसके लिए लिए। बोली भगवत गीता कृष्ण ने। फॉर मी प्रभु जी। हाँ, है ना। तो वो प्रभु जी बताते हैं कि हमें मतलब वो ऐसा आंसर करते हैं कि कृष्ण ने भगवत गीता बोली मेरे लिए, नॉट हमारे लिए, नॉट अर्जुन के लिए, मेरे लिए, है ना। तो अब इसमें कुछ लोगों की समझ में दिक्कत हो सकती है कि हाउ इज इट पॉसिबल, भगवत गीता तो सबके लिए बोली है। कोई ये भी आंसर हो सकता है सबके लिए, पर एक प्रेममय संबंध स्थापित करने के लिए भगवान के साथ, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना, कि भगवान ने गीता मेरे लिए बोली, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझना है कि मेरे को भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, मुझे भगवान क्या बताना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर श्लोक से, है ना, और मेरी परिस्थिति के हिसाब से मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मुझे तो इस श्लोक से, है ना, जो वैष्णवों से सुना है समझा है, तो मुझे तो यही समझ में आता है कि भगवान जब भी जितनी बार भी कहते हैं वो उतनी बार आश्वासन वाणी देते हैं कि एकमात्र भगवान हमारे हैं। और भगवान जैसे कोई युवक युवती, कोई युवती हो जो अपने इस संसार में अपने हस्बैंड को भूल गई हो, है ना, मेमोरी लॉस के वजह से, और वो पति रो रो करके अपनी अपनी पत्नी को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी, है ना, जिसमें एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसका जो क्या बोलते हैं पुरुष मित्र है ना, वो उसको याद दिलाने की कोशिश करता है रो रो करके। तो मैं उस वीडियो को देख करके सोच रहा था कि आखिर हमारी भी तो हालत ऐसी ही है
है ना। हम भगवान को भूल चुके हैं और इस संसार में भोग करना चाहते हैं, और भगवान रो रो करके हमें याद दिलाते हैं। हालांकि भगवान को हमसे कोई, अगर मतलब भगवान ऐसा नहीं कि हम नहीं रहेंगे तो भगवान को सुख नहीं मिलेगा, है ना। आत्मा राम आनंद रमण है, लेकिन हमारी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान भक्तों के साथ रहना चाहते हैं, है ना। और भगवान एक एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज का भगवान वेट करते हैं कि कब वो वापस आएगा, क्योंकि भगवान का सबके साथ एक यूनिक रिलेशनशिप है ना। ऐसा हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि अगर सुमित प्रभु है तो सुमित प्रभु के साथ भगवान का जो रिलेशन है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में किसी जीवात्मा के साथ नहीं हो सकता, और भगवान का नारायण प्रभु के साथ जो रिलेशनशिप है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में और किसी के साथ नहीं हो सकता, और मेरे साथ जो रिलेशनशिप है वो भी और किसी के साथ नहीं हो सकता। तो अब ये हमारी समझ से परे है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। लेकिन भगवान के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि एक एक जीवात्मा से भगवान के साथ ऐसा रिलेशनशिप है जो और किसी दूसरे जीवात्मा के साथ पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए भगवान एक एक जीवात्मा का बहुत प्रेम से इंतजार करते कि कभी ये वापस आएगा। जैसे मैं कल भी कह रहा था कि सच्चा प्यार लौट करके आता है, तो हम चाहे होप एंड स्कोप छोड़ दे, हम इतने सेल्फिश हो सकते हैं कि हम किसी को बोल दे कि आपने मेरे लिए क्यों इतना किया, मैंने थोड़ी ना कहा था। या हम किसी को बोले कि मैंने आपके लिए इतना किया, आपने मुझे बदले में क्या दिया। पर कभी भगवान आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि, या गुरुजन कभी हमें ऐसा नहीं कहेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने मेरे लिए क्या किया, है ना। अगर गुरुजन कभी हमें कहते तो हमारी भलाई के लिए होता है, समझाने के लिए। जैसे शिला प्रभुपाद एक वीडियो में रोते रोते कह रहे थे कि आई एम गोइंग फ्रॉम अमेरिका टू जापान एंड फ्रॉम जापान टू अमेरिका टू इंडिया, है ना। एंड फॉर वॉट आई एम वेकिंग अप 22 आवर्स इन अ डे, और उसके बाद भी शिला प्रभुपाद कई बार 2 घंटे भी नहीं जागते थे रात को, है ना। 24 घंटे लगातार जो है वो बुक्स लिखते रहते थे। मैं सोचता हूँ मैं एक दिन अगर ट्रैवलिंग करने चले जाता हूँ, मुझे अगले दिन 8-10 घंटे सोना पड़ता है ना, शरीर को वो पेन दूर करने के लिए। और शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में कैसे ये चीज़ कर रहे थे कि लाइक वेरी इम्पॉसिबल, है ना। मैं अभी, हम तो फिर भी जवान है, लेकिन जैसे मम्मी है, नानी जी है ना, और प्रभु जी है, तो हम उनके एक्सपीरियंसेस से समझ सकते हैं। एक प्रभु जी ऐसे कह भी रहे थे, है ना, मतलब वो बड़ी उम्र के थे, 50-60 साल की उम्र के, तो वो किसी छोटे बच्चे को कह रहे थे कि अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि शिला प्रभुपाद ने आपके लिए क्या क्या किया है ना। जब आप मेरी उम्र में पहुंचोगे तब पता चलेगा, है ना। क्योंकि जब सुबह उठा नहीं जाता ना मंगला आरती में, अभी तो आलस की वजह से नहीं उठ रहे, तब शरीर में दर्द के कारण नहीं उठा जाएगा। जब आंखें सही से खुलेंगी नहीं, है ना, जब खाना गले से नीचे उतरेगा नहीं, खाना हजम होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तब ऐसी कंडीशन में आके शिला प्रभुपाद अपनी साधना के लिए नहीं सोच रहे थे, है ना। इतनी सारी बुक्स ट्रांसलेट कर रहे थे, चैतन्य चरितमृत के लिए शिला प्रभुपाद ने इतना सब कुछ करा है ना। हाउ इज इट पॉसिबल। तो और शिला प्रभुपाद ने वो चैतन्य चरितमृत भी, श्रीमद् भागवतम, ये सब ट्रांसलेट किया ताकि हम पढ़ सकें। तो एक वीडियो में से शिला प्रभुपाद कह रहे थे रोते रोते कि मैंने इतना कुछ किया किसके लिए, आपके लिए, बट अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठाओगे तो इसमें आप ही का लॉस है ना। फिर आप रेस्टलेस रहोगे। और ये हम देख सकते हैं कि जो जो बुक रीडिंग को सही से नहीं करते हैं, जो जो ग्रंथ अध्ययन सही से नहीं करते हैं, है ना, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना, लेकिन जो डिवोटीज डेली बुक रीडिंग नहीं कर रहे, वो उनको रेस्टलेस फील होगा ही होगा, है ना। उनको स्टेल फील होगा ही होगा। एक कोर्ट में परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज जी भी कह रहे थे कि साधना अपनी जगह ठीक है, मतलब माला करना, है ना, जपा करना अपनी जगह पर ठीक है, पर जो डिवोटीज डेली कंसिस्टेंटली अच्छे से रीडिंग नहीं कर रहे, तो उनको ये स्टेल हो जाएगा, है ना, उनका भक्ति जीवन। उनको समझ में नहीं आएगा क्या चर्चा करना है, क्या नहीं करना, है ना, और कुछ दिमाग में घूमेगा नहीं, क्योंकि वो चर्चा, वो जो श्रीमद् भागवतम में जो बताया है, शिला प्रभुपाद ने जो अपनी बुक्स में बताया है, वो तभी तो दिमाग के अंदर घूमेगा जब अच्छे से श्रवण कर रहे हैं, जब ग्रंथ अध्ययन करेंगे। तो ये सब शिला प्रभुपाद ने हमें दिया है। पर क्या कभी भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त आचार्य कभी कहते हैं कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, आपने बदले में मेरे लिए क्या किया। शिला प्रभुपाद जब ग्रंथ अध्ययन करने के लिए भी कह रहे थे, इससे उनका कोई फायदा है क्या, क्या उनको इनसे पैसे मिलेंगे, है ना, क्या पैसे लेके वो कुछ करेंगे, है ना, नहीं। क्या जो प्रचारक भक्त हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं ना, हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, है ना, हमारे लिए घर बार छोड़ करके ब्रह्मचारी जीवन में है, संन्यास जीवन में है ना। जैसे कई सारे ब्रह्मचारी से जो बाद में गृहस्थ भी हो जाते हैं, है ना, और प्रचार वो बाद में भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गृहस्थ में जाने के बाद उस लेवल पे प्रचार नहीं हो पाता जितना वो ब्रह्मचारी लेवल पे कर रहे थे। तो हमारे गजेंद्रपति विष्णु प्रभु जी और कितने सारे ब्रह्मचारी है जो कि घर बार छोड़ करके हमारी, हाँ, मतलब उनकी अपनी साधना भी है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जन कल्याण के लिए, लेकिन जन कल्याण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके लिए वो अपना घर बार छोड़े हुए हैं, ताकि हमारा कुछ उद्धार हो सके, है ना, ताकि हमारा कुछ फ़ायदा हो सके। क्या इससे उनको कुछ मिलेगा,
है ना, कोई नेम फेम, जूते पड़ते हैं उल्टा, है ना, जो प्रचारक भक्त है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, पहले फेम मिलता है, लेकिन बाद में उसको जूते भी पड़ते हैं, बाद में बहुत सारे ताने भी सुनने पड़ते हैं, है ना, कि ठीक है आपने बहुत कुछ किया लेकिन आप और अच्छा कर सकते थे, है ना, आप वैसा कर सकते थे, ये है वो है ना। तो अमोघ लीला प्रभु जी के केस में हम देख सकते हैं कि लाइक प्रभु जी को फेम भी मिलता है लेकिन डी फेम भी उतना ही करते हैं कई लोग उन्हें, है ना। इसी प्रकार से महाराज जी को भी अभी कुछ 3 दिन पहले एक माता जी, है ना, आप देख रहे होंगे वीडियो में चिल्ला रहे थे, है ना। सो अपनी अपनी लाइक सिचुएशनल है वो, तो है ना, वो खैर एक अलग बात है, लेकिन हम देख सकते हैं कि किस प्रकार अलग अलग कंडीशंस होती है, लेकिन कभी भगवान और भगवान के भक्त ऐसा नहीं करते कि मैंने आपके लिए इतना किया, बस एक ही बात करना चाहते हैं कि हमें अपनी याद दिलाना चाहते हैं, इसीलिए इस संसार में आते हैं, इसीलिए भगवत गीता कहते हैं, और इसीलिए भगवान इस श्लोक में भी कह के तत्व बताते बताते भी हमें अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि कैसे मेरे ऊपर आप सब टिके हुए हैं, है ना, और मैं अगर अपनी शक्ति हटा दूँ तो कोई टिक नहीं सकता, है ना, लेकिन भगवान कभी इस बात का बखान नहीं करते, और इसलिए भगवान ने अर्जुन को पहले श्लोक में बोला, है ना, कि अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि सबके सामने बोलूंगा तो बोलेंगे अरे यार ये तो फिर अपनी बड़ाई करने लग गए, पर जो भगवत भक्त है वो कभी इसको भगवान की बड़ाई के रूप में नहीं देखेगा, वो तो ये सोचेगा कि ये भगवान तो हमें अपनी याद दिलाना चाह रहे हैं, भगवान तो हमें अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, है ना, कि हम भगवान के ऊपर ही टिके हुए, एकमात्र भगवान ही हमारे बेस्ट फ्रेंड है ना, और वो मेमोरीज याद दिला करके, और किस प्रकार हम जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे, जब तक भगवान के नहीं होंगे, हम खुश नहीं रह सकते, है ना, चाहे कितने ही अच्छे हमारे अंदर स्किल्स क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हमारे अंदर अच्छा क्यों ना हो, है ना, चाहे हम कितने अंदर सुंदर दिखते हो, चाहे हम कितनी हमारे पास धन हो, चाहे भक्ति से रिलेटेड हम कितना ही अच्छा बोल लेते हो, मोटिवेशनल स्पीचेस दे देते हो, चाहे कितना ही अच्छा कीर्तन कर लेते हो, ये सबसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। महाराज जी भी कुछ दिन पहले बता रहे थे, है ना, चाहे कितना अच्छा लोगों को एंगेज करके रख सकते हो, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, ये सब एक जगह श्रीपद आयेंद्र प्रभु ऐसे कह रहे थे कि ये सब इसलिए है क्योंकि हमारा हरिनाम में मन नहीं लग रहा, है ना, इसलिए हमें अपने मन को अलग अलग जगह एंगेज करके रखना पड़ता है ना, और जन कल्याण भी हम चाहते हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन जैसे अमरेंद्र प्रभु जी उस दिन कह रहे थे और शिला प्रभुपाद कई सारे लेटर्स में बताते हैं कि बॉइलिंग द मिल्क, है ना, तो हमें अपनी साधना पर भी ध्यान देना है, ये एनालाइज करना है कि क्या सच में भगवान की भक्ति करने की भगवान के प्रति वो लालसा है कि नहीं है ना, क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि सिर्फ भगवान ही मेरे हैं, है ना। तो भगवान तो हर एक श्लोक के माध्यम से तत्व बताते बताते भी हमें ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान ही हमारे हैं, लेकिन फिर भी हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ दूसरों को ही तत्व समझाने में या फिर सिर्फ दूसरों को ही अट्रैक्ट करने में और नंबर बढ़ाने में या इत्यादि इत्यादि यही सब करने में तो कहीं हम बिजी नहीं है ना। क्या हम वो भगवत प्रेम समझ पा रहे हैं भगवान का अपने प्रति, क्योंकि सिर्फ यही एक चीज़ है जिससे हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। लास्ट में बस मैं समय हो चुका है, तो लास्ट में बस मैं एक चीज़ याद दिलाते हुए ख़त्म करना चाहूँगा कि जैसे मैं एक बार पहले भी कह रहा था कि कई बार मैं पहले बता चुका हूँ पर हम धूर्त बुद्धि क्या भूल जाते हैं कि एक माता जी जो कि अब इस जगत में नहीं है ना, लेकिन शिला प्रभुपाद की शिष्या थी, और उनके हस्बैंड ने ये शिला प्रभुपाद को व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी थी, है ना, अभी कुछ ही वर्ष पहले, एक 3-4 वर्ष पहले में भी। तो वो उसमें बता रहे थे शिला प्रभुपाद को कि मेरी जो वाइफ है उसने अभी 1 हफ्ते पहले ही शरीर त्यागा है, और शिला प्रभुपाद, मतलब दोनों ही शिला प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, तो वो बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद हमें आपसे मिले हुए लगभग 40 से 45 वर्ष हो चुके हैं, है ना, इससे ज़्यादा ही हो चुके हैं, और इनमें मेरी वाइफ, है ना, जो है वो अभी कुछ क्षण पहले उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हमें पता था, डॉक्टर ने बता दिया था कि अब ये अंतिम क्षणों में है और ये शरीर त्यागने वाली हैं। तो हर समय वो हरे कृष्ण महामंत्र जपती रहती थी, और मैंने उनके सर के ऊपर तिलक लगा रखा था, है ना, पूरा सर पे चंदन लगा रखा था, और मुख के अंदर तुलसी का पत्र डाला हुआ था, और साइड में शिला प्रभुपाद आपका महामंत्र कीर्तन चला रखा था। और जब वो माता जी 30 घंटे तक सोते रहे लगातार, है ना, मतलब उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी डिटोरिएट हो गई थी कि 30-36 घंटे वो लगातार सो रहे थे अंतिम क्षणों में, और 36 घंटे बाद अचानक से उनकी आँख खुली और वो राधा राधा इस प्रकार से चिल्लाने लगी, और फिर वो अपने हस्बैंड से कहती कि जल्दी से मेरे जगन्नाथ के विग्रह मेरे पास लाओ, और वो जगन्नाथ जी के विग्रह वो अपने पास रख करके और शिला प्रभुपाद का मंत्र सुनते सुनते, और बिल्कुल विनम्रता नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना शरीर त्यागा। और ये जो उनके पति देव थे वो बताते हैं कि 1 हफ्ते बाद उन्हें ये सपना आया कि उनकी जो वाइफ थी वो उनको सपने में आके कह रही थी कि मैं वापस बैक टू गॉड हेड गोलोक वृंदावन पहुंच चुकी हूँ,
और मैं चाहती हूँ कि आप अपने माध्यम से, है ना, यस रोहित प्रभु, वी हर्ड दिस बट वी डोंट फॉलो दिस, है ना, वी डोंट रियलाइज दिस, इसलिए वी हैव टू डिस्कस दिस अगेन एंड अगेन। तो वो वाइफ जो है वो सपने में आकर के बता रही थी कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने माध्यम से ये पूरे जगत को बताइए, है ना, कि मैंने कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं संभाले इस्कॉन में, है ना, मैंने कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करी। ये मतलब नहीं है यहाँ पे इसका कि बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स नहीं लेने चाहिए, है ना। तो ऐसा ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है, लेकिन इसका कहने का मतलब है कि कोई ये सोचे कि मेरे से तो ये नहीं होता या मैं नहीं कर पाता, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, है ना। तो वो यही बताते हैं कि मैं कभी फ्रंट एंड पर नहीं रही, मैं हमेशा पीछे रह करके मीनियल सर्विसेज करती थी। मुझे कोई ज़्यादा डिवोटीज जानते नहीं थे, ऐसा है ना, कि ये माता जी तो बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज करते थे, इतने फेमस थे, कोई मुझे जानता नहीं था। मैं बस मंदिर जाती थी हर हफ्ते, लेकिन एक चीज़ है जो मैंने कभी नहीं छोड़ी, वो है शिला प्रभुपाद की शरण में रह करके 16 माला का नियमित रूप से अटेंटिवली जप करना, 4 नियम का पालन करना, है ना, ये सब मैंने कभी नहीं छोड़ा, है ना। तो मैं बस सभी को ये बताना चाहती हूँ कि शिला प्रभुपाद ने जो प्रोसेस दिया है ये बिल्कुल पूर्ण है ना, और इससे कोई भी व्यक्ति गोलोक वृंदावन वापस पहुंच सकता है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि बाकी सब जो सेवाएं है वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, ताकि हम ये सब करके हरिनाम कर सके, ताकि हमारी खुद की आसक्ति हरिनाम में जागृत हो सके, है ना। इसलिए ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, है ना। इसलिए ये सारी चीज़ें तब तक का सक्सेस नहीं है जब तक हमारी हरिनाम में फिर रुचि ना आ जाए, है ना। जब तक हमारी कृष्ण के प्रति प्रेम में रुचि, कृष्ण के प्रति प्रेम ना हो जाए और कृष्ण के नाम के प्रति प्रेम ना हो जाए, और यही सीक्वेंस है, सबसे पहले भगवान का नाम रिवील होता है, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीलाएं, है ना। लीलाएं सबसे एंड में रिवील होती है, सबसे पहले भगवान का नाम रिवील होता है ना। तो नाम में ही अभी तक रुचि नहीं आ रही, और चीज़ों का तो कहना ही क्या, है ना। तो इसलिए समझना है कि सब कुछ भगवान पर टिका हुआ है, और इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही लायक हैं, है ना। और हम सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही प्रेम कर सकते हैं, ना कोई संसार में भगवान के अलावा प्रेम कर सकता था, ना करेगा और ना कर रहा है, और सिर्फ भगवान ही एकमात्र प्रेम कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे। और अगर नहीं समझेंगे तो फिर माया देवी के पास अपने तरीके हैं, है ना, चाटे मार मार के समझा रही थी और आगे और तरीकों से समझाएंगी। इसलिए अगर सीधी उंगली से घी निकल जाए तो ज़्यादा भगवान के लिए भी आसान रहेगा, है ना, माया देवी के लिए भी आसान रहेगा। तो अगर हम सीधे सीधे समझ जाए कि सिर्फ और सिर्फ भगवान मेरे हैं और भगवान ही मुझे प्रेम कर सकते हैं, है ना, और किसी दूसरे के प्रेम पाश में ना फंसे और ना किसी को फंसाने की कोशिश करे झूठे वादे कर करके कि मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ या मैं आपको प्रेम कर सकता हूँ, है ना, नहीं, है ना। कभी कभी मैं अपनी मम्मी से बोलता हूँ ऐसे मजाक में कि मम्मी अगर मैं कल को छोड़ करके ब्रह्मचारी बन गया, है ना, तो आप क्या करोगे। तो पहले तो मम्मी ऐसे कहते थे कि, है ना, ऐसे मत बोल, है ना, टेंशन होती है वगैरह वगैरह। पर अब मम्मी मेरे को कहते हैं मैंने तेरे को निताई के ऊपर छोड़ दिया है ना, अब निताई जो करेंगे वो उनकी इच्छा, मैं थोड़ी ना तेरा ध्यान रख सकती हूँ, है ना, निताई रखे। तो कम से कम, है ना, अंदर हो या ना हो, कम से कम बाहर से तो एक्सटर्नली उनके अंदर भी है, लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट कह रहा हूँ कि बाहर से भी कम से कम हम बोले तो सही इस बात को, है ना, तभी तो हमारे अंदर प्रैक्टिस में आएगा, तभी तो, क्योंकि हम इतने बेकार हैं, इतने गिरे हुए हैं कि वो अचानक अंदर नहीं आ सकता, तो कम से कम बाहर से तो अपने आप को इस प्रकार से बोले, है ना। तो कि ना तो मैं किसी की रक्षा कर सकता हूँ, ना कोई मेरी रक्षा कर सकता है, ना कोई मुझे प्रेम प्रदान कर सकता है। तो इसी के साथ फिर हम आज की क्लास ही विराम देंगे। तो किसी को कोई प्रश्न है या कमेंट है तो बोल सकते हैं। नहीं है, ओके। तो यस नारायण जी, हाँ, जैसे आप बोलते हैं कि हमको शरणागति रहना चाहिए, तो लेकिन ये हो ही नहीं पाता प्रभु जी। जब भी जैसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले अपने हाथ पाँव मारने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। भगवान का तो उस समय ध्यान ही छूट जाता है और फिर भगवान पे निर्भर होने की बात तो दूर है, मतलब ऐसा लगता है। इसके लिए प्रभु जी श्री श्रीमद् गौर गोविंद महाराज कह रहे थे कि जब तक हम भगवान के भक्तों के प्रति शरणागत नहीं है तब तक भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो सकते, है ना। वी कैन नॉट इमेजिन टू बिकम सरेंडर टू कृष्णा इफ वी आर नॉट सरेंडर टू अवर गुरु एंड साधु, है ना। आप बोलेंगे कि उनके प्रति कैसे शरणागत हो, है ना। तो ये शरणागति प्रभु, क्योंकि हम अभी भी समझ नहीं पा रहे, है ना, रियलाइज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए इसलिए हमें समय लग रहा है। तो इसलिए जो भक्त शरणागत है पहले उनकी सेवा करें
और उनकी सेवा करते करते, उनको ऑब्जर्व करते करते हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार शरणागत होना है ना। और हम शरणागत इसलिए भी नहीं हो पा रहे क्योंकि हमें सब कुछ मिल रहा है अपने पास ना, और इसलिए वैल्यू नहीं समझते भगवान की, है ना। लेकिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मैं आपके प्रति शरणागत नहीं हो पा रहा, आपके भक्तों के प्रति शरणागत नहीं हो पा रहा, कृपया मेरी मदद करें। प्रभु जी जैसे आप इसका आंसर हमेशा यही मिलता है कि जैसे हमको भक्तों की सेवा करके हम उनके शरणागत हो सकते हैं। तो मन में मैं ऐसे सबके सामने बोलूंगा तो ऐसा नहीं कि मैं अपना बड़ाई कर रहा है फिर, लेकिन मेरे को आजकल ऐसा लगता है कि मैं ऐसे गुरु महाराज की कभी चरण सेवा का या फिर कभी ऐसे बहुत ऐसे लगता है खालीपन लगता है कभी, तो इस जीवन में मतलब सेवा तो नहीं कर पाता हूँ प्रभु जी में। देखिए हमारे सुमित प्रभु ने, है ना, महाराज जी से वृंदावन में बोला था, महाराज जी अब शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी बड़े महाराज जी के जाने के बाद जिंदगी से आश्रय खत्म हो चुका है। महाराज का खुद का नाम आश्रय है, महाराज खुद गुरु है, गुरु की पदवी संभाल रहे हैं। महाराज ने अपने आप को नहीं बोला मैं नहीं हूँ क्या आश्रय, महाराज ने गजेंद्रपति विष्णु प्रभु जी की तरफ देख के बोला ये नहीं है कि आपके आश्रय, है ना। तो माने कि हमारे जीवन में हो सकता है प्रभु जी, है ना, कि वपु सेवा महाराज की इतनी ना हो, पर वाणी सेवा तो है ना, और वाणी सेवा की ज़्यादा महत्वता है, तो कम से कम उसे फॉलो करें, और आसपास जो साधु है, जो सीनियर डिवोटीज़ है, उनको सर्व करे कम से कम, है ना। और एक हमारे महाराज जी कह रहे थे कि इवन जो जूनियर डिवोटीज़ है उन्हें भी सर्व करना चाहिए, है ना, ताकि वो समझें, है ना, उनके सामने एक अच्छी छवि बने, है ना, कि किस प्रकार से भक्त होते हैं, और ताकि वो भक्तों के पास और ज़्यादा जा सकें, है ना। आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं ये, पर उसमें और हमें जिस भी लेवल पर हमें और पराकाष्ठ अवस्था पर जाना है। थैंक यू प्रभु जी, समझ गया। हरे कृष्णा। सो आई होप और किसी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे। थैंक यू सो मच।